हे गाइस, वेलकम बैक। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारी ये जो क्वार्टर थ्री की रिजल्ट एनालिसिस सीरीज चल रही है। अब ये वाली वीडियो में हम एक ऐसी कंपनी जो सोलर स्पेस में काम करती है, ईपीसी के प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करती है। कंपनी का नाम है स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल्स। तो इस कंपनी के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स आ गए हैं, इनका कॉन्फ्रेंस कॉल भी हो गया है। तो हमें एनालिसिस के लिए जो भी चाहिए वो सब कुछ इनका मटेरियल अवेलेबल है, एंड देन बेस्ड ऑन दैट आई शेयर कि इनके लिए क्वार्टर थ्री कैसा रहा, क्या पॉजिटिव्स रहे, क्या नेगेटिव्स रहे। देन मैनेजमेंट ने अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या पॉइंट्स पे डिस्कशन किया, क्या फ्यूचर आउटलुक दिया, गाइडेंस क्या दिया, इन सारे पॉइंट्स पे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, आई जस्ट रिमाइंड यू कि सी पर्पस ऑफ द वीडियो इज कि आपके साथ एक एंड टू एंड पूरा एनालिसिस शेयर करना जो अनबायस्ड है। इसमें कोई भी बायस सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आई शेयर एंटायर एनालिसिस एंड डिसीजन इज अप टू यू। आपको जो ठीक लगे यू कैन टेक दैट कॉल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट विल स्टार्ट विद द बिजनेस मॉडल। तो ये कंपनी करती क्या है, एज ए अर्लियर सेड कि ईपीसी प्लेयर है, ईपीसी के कॉन्ट्रैक्ट्स लेके ये एग्जीक्यूट करती है। अब ईपीसी इज अ वेरी जेनेरिक टर्म, मतलब रोड साइड में भी आप रोड साइड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, रोड कंस्ट्रक्ट करने के लिए, वहां पे भी ईपीसी प्रोजेक्ट्स होते हैं। केएनआर कंस्ट्रक्शन है, अशोका है। देन अगर आप देखेंगे पॉलीकैब के पास ईपीसी के प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो इलेक्ट्रिफिकेशन के जो ईपीसी प्रोजेक्ट्स होते हैं पॉलीकैब एग्जीक्यूट करती है। देन हमने एक एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड की बात की थी, ईआईएल, जो वाटर के जो ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं उनको रिसाइकल करने के लिए जो प्लांट्स लगते हैं, उनके ईपीसी प्रोजेक्ट्स को ये एग्जीक्यूट करती थी। तो सिमिलरली स्टर्लिंग एंड विल्सन क्या करती है, जो सोलर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन का जो काम है ये कंपनी करती है। मतलब क्या है, सपोज इनका एक क्लाइंट है, सपोज कोई गवर्नमेंट एंटिटी है जिनसे इनको ऑर्डर मिलेगा कि भाई हमें ये जगह में इतने कैपेसिटी का एक सोलर पावर प्लांट बिठाना है। तो ऐसे इनको ऑर्डर मिलेगा। अब स्टर्लिंग एंड विल्सन क्या करेगा, ये बनाएगा उसका प्लान। इसके एक तो पहले तो डिजाइन करेगा कि भाई जगह में कितने पैनल का प्लांट बिठा सकते हैं, उसकी कैपेसिटी क्या होगी। देन जो पावर जनरेट होगा उसको स्टोर करने के लिए एक बैटरी स्टोरेज सिस्टम लगेगा, राइट। तो ये जो पूरा प्लान होता है उसको डिजाइन करके फिर उसको डेवलप करके वो प्लान को कमीशन करेगी। एंड देन कमीशन होने के बाद जो भी उसका लाइफ होगा, 10 ईयर, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, ओवर द एंटायर लाइफ वो एक ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का सर्विस भी देगी। तो यही बिजनेस मॉडल है एसडब्ल्यू सोलर का, ठीक है, स्टर्लिंग एंड विल्सन का। तो अभी ये काम करके इनका 100% रेवेन्यू आता है। अगर स्प्लिट वाइज देखें तो ईपीसी आई थिंक कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 90 to 95%, मेजोरिटी रेवेन्यू ऐसे आता है। एंड देन जो इन्होंने खुद ने अपने प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट किया इन द पास्ट, उसी का इनको ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम भी मिल जाता है, नेचुरल सी बात है। तो वो अराउंड 5 to 8% का कॉन्ट्रीब्यूशन इनके रेवेन्यू में करता है। तो ये हो गया ब्रॉडली इनका बिजनेस मॉडल। अब अगर कंपनी के थोड़ा हिस्ट्री में जाए और इनकी अगर कहां से शुरुआत हुई थी वो देखे, तो ये एक शापुरजी पलुंजी ग्रुप की कंपनी थी। 2017 में ये सेपरेट हो गई और इन्होंने फिर फोकस किया ये सोलर के ईपीसी प्रोजेक्ट्स पे। एंड देन 2019 में इसकी लिस्टिंग हुई थी। इसमें रिलायंस ने फिर एक बड़ा 40% का स्टेक खरीदा था। एंड देन अभी आई थिंक शापुरजी पलुंजी एंड रिलायंस मिलके इस कंपनी में आई थिंक 45% का एक स्टेक होल्ड करते हैं प्रमोटर से कंपनी के। तो अब और इनका अभी पूरा फोकस यही बिजनेस पे है, सोलर ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग सॉरी जो प्लांट्स को एस्टैब्लिश करके कमीशन करना, यही इनका मेजरली अभी काम है। तो इन्होंने काफी कुछ रिनोन बड़े प्रोजेक्ट्स को ऑलरेडी पास में एग्जीक्यूट किया है। अबू धाबी में इन्होंने लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन सोलर पावर प्लांट बिठाने का प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया इन द पास्ट। एनटीपीसी का आई थिंक 1.6 गीगावाट का प्रोजेक्ट इन्होंने रिसेंटली जो इस काम कर रहे हैं। तो इनके पास एक्सपीरियंस काफी है और ये एक आई थिंक टॉप 2 प्लेयर्स में आती है। आई थिंक वारी इज वन ऑफ देम एंड देन स्टर्लिंग एंड विल्सन इज सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर जो ये ईपीसी के प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करती है। तो चलो ये बात हो गई अभी इनके थोड़ा बिजनेस मॉडल की। अब सी ये स्पेस में, सोलर के जो स्पेस में अपॉर्चुनिटी कितनी है, ग्रोथ कितना है, स्कोप कितना बड़ा है, ये सब चलो अवेलेबल है। यू कैन जस्ट गूगल, इट्स वेरी नोन कि सोलर इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। जैसे हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स बढ़ेगी एंड सिंस वी वांट टू बी ग्रीन, तो सोलर हो गया, फिर विंड प्लांट, विंड से एनर्जी जनरेट करना हो गया, ये सारे प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट डेफिनेटली बढ़ेगी और फिर इनको एग्जीक्यूट करने के लिए एसडब्ल्यू सोलर जैसे कंपनीज की जरूरत होती है। तो द स्कोप एंड द अपॉर्चुनिटी दैट इज अवेलेबल फॉर स्टर्लिंग एंड विल्सन इज ह्यूज, मतलब देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। एंड दैट्स व्हाई जो स्केल है जिसपे ये ऑपरेट कर सकती है दैट इज वेरी ह्यूज, काफी बहुत स्कोप है इसमें। तो दैट इज नोन, तो मैं उसमें फोकस नहीं करूंगा मैक्रो पे, आई फोकस ऑन की व्हाट इज हैपनिंग विद द बिजनेस ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो अब ये कंपनी के अगर क्वार्टर 3 के जो नंबर्स आए उस पर अगर एक मिनट में फोकस करें ना, तो काफी स्ट्रॉन्ग इन्होंने नंबर्स को पोस्ट किया है। इनका जो क्वार्टर 3 का रेवेन्यू आया है वो आया है 1837 करोड़ का, जो ऑलमोस्ट 3x हुआ है कंपेयर टू Q3 ऑफ लास्ट ईयर। ऑपरेशनल एबिटा आया है 90 करोड़ का, पैट आया है 17 करोड़ का। इनके एबिटा मार्जिन एट 4.9 है जो 270 बेसिस पॉइंट से ईयर ऑन ईयर इंप्रूव हुए हैं। पैट मार्जिन नियरली एट 1%। तो अब ये जो कंपनी है दैट हैज गॉन थ्रू अ टर्न अराउंड फेज। तो मतलब इफ यू ट्रैकिंग दिस कंपनी और इफ यू जस्ट लुक एट द नंबर्स ऑन सम स्क्रीन, यू विल नोटिस कि एक लॉस मेकिंग कंपनी थी एंड देन बाय एंड ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर यू विल सी कि दे टर्न पॉजिटिव ऑपरेशनली एंड देन लास्ट 3 to 4 quarters they have consistently
डिलीवर्ड पॉजिटिव ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, ऑपरेशनली भी इन्होंने प्रॉफिट पोस्ट किया है, एंड एट नेट लेवल ऑल्सो दे हैव पोस्टेड अ डिसेंट सेट ऑफ प्रॉफिट, दैट हैज कंटिन्यू टू विटनेस इवन इन दिस क्वार्टर। इस क्वार्टर के भी जो नंबर थे, इन्होंने लार्जेस्ट और हाईएस्ट एवर अपना रेवेन्यू पोस्ट किया है, ऑपरेशनली भी परफॉर्मेंस इनका इंप्रूव हुआ है, और पैट भी इनका मल्टीफोल्ड इंप्रूव हुआ है। तो नंबर्स वर रियली गुड। इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला है। यू विल सी कि इनका पैट है दैट हैज ग्रोन एट अ मच मोर लार्जर स्केल कंपेयर टू जो इनका रेवेन्यू ग्रोथ रहा है। तो रिसेंट इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया और ये इंप्रूव ही हो रहा है। आप देखेंगे Q1 से Q2 Q3 इनका ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इंप्रूव ही हुआ है। इस क्वार्टर में जो इनके एबिटा मार्जिन अराउंड ऑपरेशनली 4.9% एज आई सेड, दे आर ऑलमोस्ट एट अ हाईएस्ट लेवल सिंस दे टर्न प्रॉफिटेबल, राइट? मतलब उसके पहले तो नेगेटिव थे ऑब्वियसली, क्योंकि लॉस मेकिंग थे। तो एवरीथिंग इज गोइंग गुड। अब अगर इनके कुछ पॉइंट्स पे बात करें कि भाई ऑर्डर बुक क्या है, तो इस क्वार्टर में इनको आई थिंक 5627 करोड़ के कुछ एडिशनल ऑर्डर्स मिले हैं। अगेन मोस्ट ऑफ देम 80% जो इनका बिजनेस है वो फोकस डोमेस्टिकली है, तो 80% ऑर्डर का जो कंट्रीब्यूशन है ये डोमेस्टिक है, एंड देन 20% इंटरनेशनल मार्केट में है। तो इंटरनेशनल मार्केट में इनका प्रेजेंस है, बट दैट इज क्वाइट लिमिटेड। और इनका फोकस अभी करंटली, जैसा इनका कॉन कॉल में डिस्कशन हुआ, डोमेस्टिक मार्केट्स पे ही रहने वाला है। और इनका जो पूरा ऑर्डर बुक देखिए तो इनका करंटली जो ऑर्डर बुक है आई थिंक 10,000 करोड़ के आसपास पहुंचा है। नेट ऑर्डर बुक जो करंटली इनका है वो 10,167 करोड़ के आसपास है। ठीक है, तो ऑर्डर बुक हेल्दी है। जो अगर इनका ईयरली रन रेट देखे तो 3,000 करोड़ के आसपास तो इन्होंने लास्ट क्वार्टर में किया था। तो अगर उसके हिसाब से हम चले तो स्टिल 2 से 2.5 साल के मतलब यहाँ से भी नए ऑर्डर्स नहीं आते हैं, जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, तो उस हिसाब से फिर भी ये 2 साल के तो मिनिमम ऑर्डर इनके पास है जो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और इनको टिपिकली कोई भी ईपीसी प्रोजेक्ट जब मिलता है तो एग्जीक्यूट करने के लिए जो ड्यूरेशन लगता है वो होता है एक 9 to 12 मंथ्स का, मैक्स टू मैक्स 15 मंथ, जो इन्होंने बोला कि बेस्ड ऑन दी कॉम्प्लेक्सिटी, कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना बड़ा स्केल है, बेस्ड ऑन दैट 9 to मैक्सिमम 15 मंथ्स लगता है। तो सवा साल के बीच में ये अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट एंड टू एंड एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ऑब्वियसली फिर उसके बाद ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वाला फेज स्टार्ट होगा। अब मार्जिन वाइज देखिए तो इसेंशियली जो ईपीसी वाला जो मार्जिन है वो रिलेटिवली कम है, बट जो ऑपरेशनल मेंटेनेंस वाला पार्ट है उसमें रिलेटिवली इनके मार्जिन थोड़े बेटर होते हैं। और सी हमने ये, अगर इफ यू रिकॉल, जब हमने ये EIEL की बात की थी तो EIEL जो एनवायरमेंट इंफ्रा इंजीनियर लिमिटेड है उसने भी क्लियरली बोला था कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इज अ हाई मार्जिन बिजनेस। तो सी आई मीन दीज आर वेरी डिफरेंट बिजनेसेस, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हाउ टू लिंक थिंग्स। अगर ईपीसी प्रोजेक्ट्स में जनरली इट इज ऑपरेशन मेंटेनेंस विच इज अ हाई मार्जिन कंट्रीब्यूटिंग टू आवर रेवेन्यू। जनरली थोड़ा छोटा होता है जो रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करता है, बट पॉइंट टू नोट हियर इज कि इसके मार्जिन रिलेटिवली बेटर होते हैं। तो इवन स्टर्लिंग एंड विल्सन क्लियरली मेंशन्ड अबाउट दैट। अभी अगर इनके इस क्वार्टर 3 के अपडेट्स में कुछ बात करें तो अब इस क्वार्टर में क्या हुआ है, ऑर्डर बुक की तो चलो हमने बात की ली कि जो नंबर्स थे। अब इस क्वार्टर में इनके जो कुछ पेंडिंग है, मतलब एक तो है कि एक नाइजीरिया का एक प्रोजेक्ट है जहां पे इन्होंने MOU साइन किया था आई थिंक FY23 में, एंड दैट इज अ वेरी बिग ऑर्डर। आई थिंक उसका अमाउंट है आई थिंक $2.2 बिलियन। तो आई थिंक 18-20,000 करोड़ के आसपास का वो ऑर्डर बुक है जो MOU तो साइन हो गया है, बट वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। तो 5 लोकेशंस में सोलर पावर प्लांट बिठाने का इनको एक ऑर्डर मिला है। एंड अगेन उसके रिलेटेड फिर बैटरी जो सेविंग, मतलब बैटरी एनर्जी स्टोरेज वाली जो कैपेसिटी बिठानी पड़ती है वो भी साथ में इनको पूरा ऑर्डर मिला है, बट देन वो अभी तक फाइनली साइन नहीं हुआ है। तो उसका एग्जीक्यूशन, मतलब उसका एक्सपेक्टेड था कि भाई कुछ कंफर्मेशन आ जाए, और ये लॉन्ग अवेटेड है। मतलब जैसे मैंने बोला FY23 में ये MOU साइन हुआ था, बट बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस ये डिले हो रहा है। इस क्वार्टर में देवर एक्सपेक्टिंग कि भाई कुछ इस पे पॉजिटिव अपडेट आया, तो अब तक नहीं आया है। तो दैट वाज वन ऑफ द अपडेट्स। इसके अलावा इन्होंने जो अपने न्यू ऑर्डर बुक के लिए पाइपलाइन की बात की, तो दे आर टारगेटिंग कि अगले फाइनेंशियल ईयर में दे आर स्टिल अवेटिंग कि भाई 10,000 करोड़ के जो ऑर्डर्स है ये टारगेट कर रहे हैं जो इनको मिल सकते हैं। तो करंटली ऑर्डर बुक है आई थिंक 10,000 करोड़ जो नेक्स्ट 9 to 12 मंथ्स में एग्जीक्यूट करेंगे, एंड देन दे आर also at a stage where they have visibility कि 10,000 करोड़ के ऑर्डर्स मिलेंगे। बिडिंग पाइपलाइन इज इवन मोर स्ट्रॉन्गर, तो 21 गीगावाट की दे आर एक्सपेक्टिंग की ऑर्डर्स सोलर स्पेस में आएंगी, एंड देन दे आर गोइंग टू एग्रेसिवली बिड फॉर दैट। तो ये तो बात हो गई कुछ और बिजनेस अपडेट्स की। अब यू विल नोटिस कि इनके जब रिजल्ट्स आए थे Q3 के, उस दिन स्टॉक ने आई थिंक मार्केट आवर के बीच में इनके रिजल्ट्स आए थे, स्टॉक वेंट अप 10%, अपर सर्किट था, एंड देन ऑन द नेक्स्ट डे इट हिट द लोअर सर्किट 10% अगेन। नाउ द पॉइंट टू अंडरस्टैंड हियर इज सी, अब नंबर वाइज कंपनी के जो क्वार्टर 3 के अपडेट्स नंबर्स थे ना वो बहुत अच्छे हैं, एज आई सेड ऑलरेडी नंबर्स वेर वेरी स्ट्रॉन्ग, बट गड़बड़ कहाँ पे हुई तो वील हैव टू गो बैक। तो अगर हम लोग देखेंगे, इन्होंने मार्च 2024 में, मतलब एंड ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, इन्होंने एज आई ऑलरेडी सेड कि फर्स्ट टाइम इन्होंने एक ऑपरेशनली अच्छा ढंग का प्रॉफिट पोस्ट किया था, एंड दे वर जस्ट एट रीचिंग अ स्टेज वेयर वो नेट लेवल पे भी प्रॉफिटेबल थे, राइट। तो ऑलरेडी बिकॉज दे टर्न पॉजिटिव, इनका टर्न अराउंड हुआ था, तो स्टॉक हैड एंड बेस्ड ऑन दैट परफॉर्मेंस हैड रैलीड, एंड देन उन्होंने अपने FY24 ईयर इनके गाइडेंस में बोला था कि फॉर FY25 विल डू अ रेवेन्यू ऑफ 8,000 करोड़। तो जोश जोश में
मैनेजमेंट ने एक एग्जॉर्बिटेंट गाइडेंस दे दिया कि भाई हम लोग 8,000 करोड़ का रेवेन्यू करने के लिए अगले फाइनेंशियल ईयर में। अब Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 के भी नंबर्स आ गए और Q1 और Q2 को मिला के आई थिंक 3,000 करोड़ के आसपास का इन्होंने रेवेन्यू किया था। तो अब जो बाकी के 2 क्वार्टर्स थे Q3 एंड Q4 को मिला के आई थिंक 5,000 करोड़ का इनको एग्जीक्यूट करना था, राइट? तभी जाके वो 8,000 करोड़ का ये जो गाइडेंस अब इन्होंने खुद ने दिया था उसको ये मीट कर पाते। बट हुआ क्या, अब Q3 के भी नंबर्स आ गए हैं और इन्होंने किया है 1,800 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, राइट, विच इज स्टिल डिसेंट नंबर, गुड नंबर दैट दे हैव पोस्टेड। बट अभी 3 क्वार्टर हो गए और इन्होंने सिर्फ 3,800 करोड़ का रेवेन्यू टॉप लाइन को अचीव किया है। तो इसकी वजह से होता क्या है ना, सी द पॉइंट हियर इज कि आपने एक गाइडेंस दिया था एंड यू आर नॉट एट ऑल ऑन ट्रैक टू अचीव दैट। 3 क्वार्टर में अगर आपने 3,800 करोड़ किया है, मतलब नॉट इवन हाफ, तो आप ऐसा तो नहीं होगा कि आप Q4 में रिमेनिंग हाफ कर लेंगे, राइट? मतलब कोई रॉकेट ग्रोथ तो होने नहीं वाली है क्वार्टर में, तो विच इज अनरीजनेबल, एक अनरियलिस्टिक है अगर आप यू आर थिंकिंग दैट वे। तो यही बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था जब व्हेनेवर मैनेजमेंट इज गिविंग दैट गाइडेंस, एनी गाइडेंस, एंड इज नॉट एबल टू मीट दैट गाइडेंस, मार्केट डज नॉट लाइक दैट। मैंने ये प्रीवियस वीडियोस में भी, इफ यू हैव रिकलेक्ट, जो हम लोग ने वीडियो बनाया था व्हाट काइंड ऑफ कंपनीज कैन पोटेंशियली मेक यू रिच, मैंने इसमें क्लियरली बोला था मैनेजमेंट की जो बातें हैं, व्हाइल वी लिसन टू देम, आवर फोकस इज कि भाई मैनेजमेंट जो खुद ने बोला है उसको एग्जीक्यूट कर पा रहा है कि नहीं। एंड दिस इज वेरी गुड एग्जांपल कि मैनेजमेंट डिड नॉट लिव अप टू इट्स जो एक्सपेक्टेशन थे, इन्होंने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया और इसमें काफी बैशिंग हुई। तो आई शेयर दिस स्मॉल ऑडियो क्लिप, जस्ट लिसन टू दैट। And so just one last observation from my side that, fiduciaries like ourselves, which, are completely reliant on the management to provide us with, business outlook. In that light, sir, your guidance keeps, there's a consistent pattern of over-promising and under-delivering on that front. My request is that, sir, if you could introspect into this aspect and help us if you need to in this matter a little more firmly, sir. Thank you. So thank you, Aegis. We'll definitely take care of the feedback into account. So you will notice here the way the management got bashed by the analyst during the conference call, and management politely understood, accepted their mistake there, and because they knew, because they're falling behind जो इन्होंने खुद ने गाइडेंस दिया था। अब इन्होंने Q4 के लिए गाइडेंस क्या दिया है, Q4 के लिए इन्होंने बोला है कि हम 23 से 2,500 करोड़ का रेवेन्यू कर सकते हैं, विच इज अगेन इज हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, हाईएस्ट एवर। ये ऑपरेशनली भी 4% के जो अपने एबिटा मार्जिन है और जो ग्रॉस मार्जिन है अराउंड 10%, अगर वो मेंटेन करते हैं स्टिल गुड परफॉर्मेंस, but you will still not reach 8,000. So by Q4 they can max reach 6,000 to 6,500 crore revenue. Now that is a reality, right? I mean, and that's why stock has gone down to lower circuit the next day जब कॉन कॉल हो चुका था। And that's why you have to be very careful while investing in these companies जहाँ पे ऑर्डर बुक्स होते हैं, you have to और जो एग्जीक्यूशन बेस्ड होते हैं। अब इन्होंने रीजनिंग क्या दिया, इन्होंने रीजनिंग ये दिया कि हमारे जो कुछ प्रोजेक्ट्स है, कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स है जिनके लिए जो क्लाइंट्स है दे आर लुकिंग फॉर लैंड, तो ये लैंड एक्विजिशन में डिले हो गए हैं, तो इवैक्यूएशन होता है लैंड प्रोसेस में, एंड देन दैट एंटायर प्रोसेस हैज गॉट डिलेड फॉर फ्यू क्लाइंट्स, एंड उसकी वजह से टाइमलाइन वाइज जो प्रोजेक्ट्स है दे आर गोइंग टू शिफ्ट अहेड इन द फ्यूचर। अब उसकी वजह से इनका जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, और इसकी वजह से इनका जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन है 8,000 करोड़ का जो टारगेट है ये लोग FY25 में रीच नहीं कर पाएंगे। दैट वाज अ मेजर डिसअपॉइंटमेंट। एक तो वो नाइजीरिया का ऑर्डर है जिसमें क्लैरिटी कंफर्मेशन आ नहीं रहा है, फिर जो इन्होंने हाइपरबोल होके एक ज्यादा गाइडेंस दे दिया, उसको मीट नहीं कर पा रहे, वो एक नेगेटिव ओवर रैंक हो गया। एंड उसके एंटिसिपेशन में क्योंकि स्टॉक बहुत चल गया था, इफ यू रिकॉल ना, इनका जो QIP हुआ था, तो अभी थोड़ा बैलेंस शीट की बात करते, तो इन्होंने जो दिसंबर ऑफ 2023 में, मतलब FY24 में इन्होंने 1,500 करोड़ का QIP किया था। QIP में जो इनका स्टॉक प्राइस था, मतलब जिस प्राइस पे QIP हुआ था वो था आई थिंक 375 रुपीज। अब 375 से बिकॉज ऑफ ऑल द पॉजिटिव न्यूज उन्होंने QIP के अमाउंट से अपने डेट को रिड्यूस किया, तो इनका डेट था 2,300 करोड़ का इनके बैलेंस शीट पे, जो इन्होंने फिर पेमेंट करके 500 करोड़ पे लाया था। और इनका जो करंट पोजीशन है इनके बैलेंस शीट में डेट है आई थिंक 175 करोड़ एट द एंड ऑफ Q3, तो डेट तो काफी सिग्निफिकेंटली कम हुआ है। बट देन हुआ क्या, एंटीसिपेशन में स्टॉक बहुत भाग गया, आई थिंक 800 का इसने टॉप बनाया है, अभी वहां से आई थिंक 55% करेक्ट हो गया है। एंड मार्केट इज ऑलवेज आई मीन एग्जिबिटेंट इन एनी डायरेक्शन, तो अभी निगेटिव के साइड पे और ज्यादा एग्जिबिटेंट होकर फिर ये लेवल्स पे पहुंच गया है। तो नाउ इट लुक्स लाइक एट द स्टॉक हैज ओवरडन मे बी ऑन द नेगेटिव साइड एज वेल, बट देखना पड़ेगा। बट देन ऑब्वियसली मैनेजमेंट ने जो किया है उसकी वजह से बैशिंग भी हुई, एंड देन दैट रिफ्लेक्टेड इन द स्टॉक परफॉर्मेंस। अब आगे चल के पॉजिटिव्स क्या है, पॉजिटिव्स एक तो ये है कि इनका जो डेट है ना वो मैनेजेबल लेवल्स पे है। ये आगे चल के भी अभी इन्होंने इस क्वार्टर में भी आई थिंक 150 करोड़ का नेट डेट का रीपेमेंट किया है,
तो 175 करोड़ पे इनका नेट डेट अभी पहुंचा है, विच इज डिसेंट नंबर। जो 2300 करोड़ मैंने बोला जस्ट लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक था, तो दे हैव सिग्निफिकेंटली रिड्यूस डेट। तो ये एक अच्छी बात है। और आगे चल के भी इनका कहना है कि जैसे कैश फ्लोज इंप्रूव होंगे, इस क्वार्टर में भी इन्होंने जैसे कैश फ्लोज को यूज किया है, आगे चल के भी Q4 में जैसे आएंगे दे विल फोकस ऑन की डेट को कंट्रोल करना है, तो ये इनका डेट पे फोकस होने वाला है। उसके अलावा जो इनका एक क्रेडिट रेटिंग था ये अपग्रेड हुआ है। अब रेटिंग अपग्रेड होने से फायदा ये होता है कि आपको जो एक बैंक से क्रेडिट लिमिट मिलती है वो बढ़ जाती है, आपको प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करने के लिए जो लिमिट्स मिलती है, कुछ अमाउंट एग्जीक्यूशन करने के लिए आपको बैंक गारंटीज होती है, एलसीज होते हैं, तो आपके लिए जो एक फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। इनके बाद आई थिंक 7300 करोड़ की एक पूरी क्रेडिट लिमिट है, जिसमें से 4500 करोड़ की अवेलेबल थी, अब उसमें एक 500 करोड़ ऐड हो जाएंगे। इन्होंने इरेडा से भी एक 500 करोड़ की क्रेडिट लाइन ली है, तो इसेंशियली अपने फंडिंग साइड तो इन्होंने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर लिया है टू अ लार्ज एक्सटेंट, विच इज अगेन पॉजिटिव। एक हो गया डेट, एक हो गया क्रेडिट साइड पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व होते हुए देखना। तीसरी बात है नाइजीरिया, दे आर वेरी होपफुल कि बाय नेक्स्ट क्वार्टर और सो और मे बी नेक्स्ट 1 or 2 क्वार्टर्स यहाँ पे कुछ फाइनली डिसीजन बन जाएगा, ऑर्डर इनको मिल जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा इनका कहना है। इसके अलावा रिलायंस जो इनका एक पार्टनर है, इनका प्रमोटर है, यहाँ पे इन्होंने अपने कुछ प्रोडक्ट्स के डेमोज को जो कंसेप्शन लेवल पे थे उनको एग्जीक्यूट करके कमीशन किया है, वेरी स्मॉल स्केल। तो अब ये जाके आगे चल के बड़े ऑर्डर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऐसा इनका कहना है, विच इज अ वेरी बिग पॉजिटिव। बिकॉज रिलायंस का जो प्लान है 2030 तक, इफ आई जस्ट लुक एट द नंबर, इनका प्लान है 100 गीगावाट की सोलर कैपेसिटी बिठाना, और उसके लिए जो ईपीसी का काम रहेगा ऑब्वियसली वो मिलेगा स्टर्लिंग एंड विल्सन को, क्योंकि ये इनकी कंपनी है, राइट। तो यहाँ से इनको स्टर्लिंग एंड विल्सन को आई थिंक अराउंड 30,000 करोड़ का पूरा रेवेन्यू मिल सकता है ओवर नेक्स्ट 5 years। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एज आई सेड, आई मीन अपॉर्चुनिटी इज वेरी बिग फॉर काइंड ऑफ कंपनी दैट स्टर्लिंग एंड विल्सन जो स्पेस में ऑपरेट करती है, और इनका तो पेरेंट कंपनी से ही इनको बिजनेस मिलने वाला है, तो विच इज अगेन वेरी पॉजिटिव। अब ये कॉन्सेप्चुअलाइज जो इन्होंने किया है उनको कमीशन करके स्मॉल स्केल पे इन्होंने वेरीफाई भी कर लिया है, तो वी कैन एंटिसिपेट कि आगे चल के यहाँ से ऑर्डर्स आएंगे, विच इज पॉजिटिव। इसके अलावा तो चलो इनके मार्जिन भी स्टेबलाइज हो रहे हैं। अगर ग्रॉस मार्जिन प्रोफाइल देखें तो 10 to 11% के प्रोफाइल रेंज में हॉवर हो रही है, इस क्वार्टर में भी 10% के आसपास है, और आगे चल के भी ये कंटिन्यू होंगी, तो ऑपरेशनली ये अच्छे मार्जिन है, मतलब ऑब्वियसली यहाँ से इंप्रूव हो तो और बेटर है, बट देन देयर स्टेबल मार्जिन यहीं पे रहेंगे, ऐसा इनका कहना है। एंड देन ऑब्वियसली एज द डेट लेवल कम्स डाउन, तो इनको पैट लेवल पे भी इसका इंप्रूवमेंट होगा। तो दीज आर द पॉजिटिव्स। एंड सी आई मीन एज सच परफॉर्मेंस वाइज ऐसा कोई भी नेगेटिव नहीं था, अपार्ट फ्रॉम कि मैनेजमेंट ने जो गड़बड़ी की है, अगर उसको अगर हम साइड में रखें और प्योरली अगर जो इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है क्वार्टर वाइज, अभी 3rd क्वार्टर है जो अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने दिया है, उसको अगर हम ध्यान में रखें तो इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और Q4 में जैसे इन्होंने कहा 2300-2500 करोड़ का रेवेन्यू कर सकते हैं, और इसको आप क्लब करके पूरा फाइनेंशियल ईयर को अगर देखेंगे ना तो 6500 करोड़ अगर ये पहुंचते हैं, दैट इज स्टिल डबलिंग द रेवेन्यू कंपेयर टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर, तो विच इज स्टिल अ गुड परफॉर्मेंस। तो आई हाईली रिकमेंड कि यू कैन कीप दिस स्टॉक ऑन योर वॉच लिस्ट। अगर यहाँ से ये कंटिन्यूसली अच्छे से ऐसे ही एग्जीक्यूट कर पाता है, तो आई डोंट थिंक देयर इज मच डाउनसाइड लेफ्ट फ्रॉम हियर, बट अगेन it's not a buy sell recommendation, you can take your call based on your understanding, ठीक है। तो एवरीथिंग लुक्स गुड, एंड जो ऑपरेशनली सभी चीजें, मतलब डेट हो गया, ऑर्डर बुक हो गया, बिग ऑर्डर्स हो गया, मार्जिन्स हो गया, सब कुछ सही डायरेक्शन में जा रहा है। ऑपरेशनली मेरे को कोई भी गड़बड़ नहीं दिखती है अपार्ट फ्रॉम, तो मैनेजमेंट अभी अगर यहाँ से थोड़ा कंजर्वेटिव होके रियलिस्टिक अगर चीजें डिफाइन करेगा खुद के लिए, एंड देन इनको अचीव कर पाएगा, देन स्टॉक विल ऑल्सो अकॉर्डिंगली रिएक्ट। तो थिंग्स लुक गुड फ्रॉम हियर। तो चलो अभी देखेंगे Q4 में कैसा परफॉर्मेंस करते हैं, यही तक करते हैं। लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन।